चलिए लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स बेसिक्स के बारे में। चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। देखिए ये जो चैप्टर 1 है बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसमें मेनली हमको क्या बेसिक्स पढ़ने हैं ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताए थे कि इस चैप्टर में मेनली हमको पढ़ना है टैक्स रेट्स के बारे में। तो आज अपन जानेंगे टैक्स रेट्स के बारे में और कुछ चेंजेस भी आए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। ये जो चेंजेस मैं बताने वाला हूँ ये जून 25 एंड दिसंबर 25 के एग्ज़ाम में भी एप्लीकेबल रहने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। अभी रिसेंटली बजट आया था तो उसमें भी कुछ चेंजेस हुए थे, उनके बारे में भी जानेंगे। तो बेसिक्स का मतलब क्या है? बेसिक्स का मतलब है हमारे लिए टैक्स रेट। ठीक है, तो टैक्स कैलकुलेशन हम सीखने वाले हैं, क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन जगह जगह हमारे लिए आगे जाकर के काम आने वाली है। और टैक्स कैलकुलेशन सीखने के लिए टैक्स रेट्स के बारे में जानेंगे। टैक्स रेट्स के बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या अलग अलग एसएससी पे टैक्स की रेट है। कुछ टैक्स रेट आपने पढ़ रखी है, कुछ न्यू भी आई है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। आइए जानते हैं बेटा टैक्स रेट्स के बारे में। हालांकि अभी भी जो है फाइनल आईसीएमआई ने इसका स्टडी मैट लॉन्च नहीं किया है, तो जब वो लॉन्च करेंगे तो अगर उसमें कुछ छोटा मोटा चेंज होता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो टैक्स रेट के अंदर सबसे पहली टैक्स रेट जो हम देखेंगे जहां पर अमेंडमेंट भी आ गया है वो है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इनके लिए है सबसे पहले। एंड इसमें आ गया है अमेंडमेंट, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या अमेंडमेंट आया है। स्लैब रेट लगती है इनके ऊपर, स्लैब रेट को मैं सेपरेटली अभी बताने वाला हूं। आप मेरे साथ इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि मेनली ये नोटिंग एंड समझने का साथ साथ काम है। फाइनल के डायरेक्ट टैक्स में कुछ चैप्टर हम नोट करेंगे, कुछ चैप्टर हम बुक से डायरेक्टली भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज फर्म, एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी। इनके ऊपर टैक्स की रेट है 30%। ये आप लोगों ने इंटर लेवल पे भी पढ़ी होगी और आपको रिमेंबर भी होगी, ये इसमें कोई ऐसा नहीं है टेक्निकल। कंपनी के ऊपर टैक्स की रेट देखते हैं बेटा। देखो कंपनी को दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो होती है हमारी डोमेस्टिक कंपनी। टैक्स रेट पर्पस के लिए कंपनी को दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक कंपनी, और ये आपने इंटर में भी पढ़ी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू नहीं है ये। एंड नेक्स्ट वन इज फॉरेन कंपनी। और अपन बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगाएंगे इस बेसिक्स में। 3 to 4 क्लास, 4 क्लास या 5 क्लास तक मैक्सिमम लगती है,
उसमें अपन पूरा कर लेंगे। हाँ, लेकिन आपने जो टैक्स कैलकुलेशन इंटर लेवल पे पढ़ी है उससे एडवांस भी आएगी इसके अंदर। अब डोमेस्टिक कंपनी भी दो टाइप की होती है, एक छोटी डोमेस्टिक कंपनी, एक बड़ी डोमेस्टिक कंपनी। छोटी बड़ी का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो छोटी डोमेस्टिक कंपनी है उसके ऊपर टैक्स की रेट है, आपको पता भी होगा, बताओ कितनी थी? छोटी डोमेस्टिक कंपनी पर टैक्स की रेट कितनी थी बताओ? लार्ज पर टैक्स रेट है स्टैंडर्ड 30%। फॉरेन कंपनी पर कितनी थी ये भी बताइए। छोटी डोमेस्टिक कंपनी पर टैक्स की रेट कितनी होती है ये भी बताइए। और लार्ज पर कितनी होती है ये भी बताइए। फॉरेन पर यस 40% एंड स्मॉल डोमेस्टिक कंपनी छोटी वाली उसके ऊपर थी 25%। 25% की रेट से टैक्स लगता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर स्मॉल का मीनिंग क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी? स्मॉल किसको मानेंगे? ऐसी कंपनी, अब मैं आपको नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, हुज टर्नओवर in previous year 2023-24 was up to rupees 400 crore। कुछ इसमें और भी चेंज आए आगे इंस्टीट्यूट करे तो इसमें बता दूंगा अगर डेफिनेशन में कोई चेंज आता है तो। अब यहां पर ये सवाल आता है, देखिए यहां पर एक चीज आप देखिएगा, एक तो बोला गया है 400 करोड़ और कौन से ईयर का टर्नओवर देख रहे हैं? 23-24। अब इसको ध्यान से समझिएगा बेटा, ये 2023-24 ही क्यों लिखा गया इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, आप जून 25 दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्या है? सर उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर बनता है, देखो असेसमेंट ईयर वो होता है जो चल रहा होता है, करंट ईयर असेसमेंट ईयर होता है। तो जब आप एग्जाम दे रहे होंगे जो ईयर चल रहा होगा दैट विल बी योर असेसमेंट ईयर। तो जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो कौन सा ईयर चल रहा होगा? 25-26, 25-26 चल रहा होगा। तो 2025-26 तो हो जाएगा अपना असेसमेंट ईयर। उससे पिछला साल जो कि जा चुका होगा वो होगा आपका प्रीवियस ईयर। तो कौन सा ईयर जा चुका होगा? 24-25। इसमें एक साल और पीछे लिखो आप, 22-23 आएगा। फिर उससे पीछे जाते हैं तो उससे पहले आएगा प्रीवियस ईयर 2023-24 और फिर उससे पीछे आएगा प्रीवियस ईयर 2022 एंड 23। ये ईयर्स है। अब देखिए यहां पर टैक्स रेट अगर मैं प्रीवियस ईयर वाइज देखूं तो कौन से ईयर के लिए टैक्स रेट देख रहे हैं अपन? 24-25, 2024-25 के लिए टैक्स रेट देख रहे हैं। इस ईयर का टर्नओवर तो लिया ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं लिया सर? यहाँ पे 24-25 का टर्नओवर क्यों नहीं लिया? 24-25, 24-25 तो पहली बात वही साल है जिसके लिए हम टैक्स रेट देख रहे हैं। एक बात आप ध्यान से सुनिएगा,
कि कोई साल चालू होने से पहले ही आपको टैक्स रेट चाहिए उसके लिए। कोई साल चालू होने से पहले ही आपको टैक्स रेट चाहिए कि भाई इस पर क्या टैक्स रेट लगानी है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए। तो 24-25 हमारा प्रीवियस ईयर है, इसके शुरू होने से पहले तो हमको टैक्स रेट फाइनल करके चाहिए कि क्या टैक्स रेट लगेगी, क्योंकि एडवांस टैक्स भी तो जमा कराने होते हैं। तो इसलिए 24-25 तो वैसे ही नहीं लिया जा सकता और कोई उसका चांस बनता भी नहीं है। अब बजट 2024 में आया, ठीक है, 2024 के अंदर बजट आया, तो वैसे भी 24 तो चल ही रहा था, तो उस ईयर को लेने का तो लॉजिक नहीं। और आज की डेट तक भी 24-25 एंड हुआ ही नहीं, आप प्रैक्टिकली देखोगे तो जब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर। 23-24 क्यों नहीं लिया बेटा? देखो, कोई साल खत्म हो जाने मात्र से ही वो फाइनल नहीं हो जाता उसका टर्नओवर। जैसे 23-24 खत्म हो चुका है आज के टाइम, तो 23-24 खत्म होते ही उसका टर्नओवर फाइनल हो गया क्या? ऐसा नहीं है। पहले ईयर एंड होगा और फिर आपको पता है एंड होने के बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल होते हैं, ऑडिट होते हैं। अक्टूबर लास्ट डेट होती है ऑडिट के केस में रिटर्न भरने की, और ऑडिट की उससे 1 महीने पहले तक। तो मतलब इनके भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह कब जाके फाइनल होते हैं? सितंबर अक्टूबर में जाकर के। तो सितंबर अक्टूबर में जाकर के जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल होंगे, तब तक तो हमको इसका भी तो हमको टैक्स रेट फाइनल चाहिए। टैक्स रेट फाइनल तभी होगी जब कोई साल क्लोज हो गया हो, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल हो गए और उनकी ऑडिट भी हो गई हो। तो जब बजट आ रहा था 2024 में, हम बजट बना रहे हैं, तो 2024 का बजट बनते टाइम ये वाला साल तो अभी गुजरा ही नहीं है। ये वाले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुए बन करके, ऑडिट ही नहीं हुई है, कंप्लीशन ही नहीं हुआ है उनका। तो इसलिए ये वाला ईयर लेना भी कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट ही नहीं हुआ है, क्लोज ही नहीं हुआ है, ऑडिट ही नहीं हुई है। तो कैसे इसके टर्नओवर पे भरोसा कर ले? गवर्नमेंट बोलती है हमको तो ऐसा ईयर चाहिए जो जा चुका है, जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी फाइनल हो गए और जिसकी ऑडिट भी हो गई हो, ये सब कुछ हो गया हो। तो बोले सर फिर तो उससे पीछे वाला साल लिया जाएगा 2022-23। तो इस वजह से 2022-23 को यहाँ पर लिया गया है। ये कारण है 22-23 लेने का। बताइए बेटा, ये क्लियर हो गया क्या रीजन आपको क्यों लिया है? चलिए बहुत बढ़िया। अब अपन चल रहे हैं स्लैब रेट्स के बारे में। बजट के मैं चेंजेस ओपन कर लेता हूं, जस्ट वेट अ मिनट। एक मिनट वेट करिएगा, मैं कुछ चेंजेस निकाल रहा हूँ। यस बिल्कुल वत्सल, न्यू रिजाइम में अमेंडमेंट है, 3 to 7 लाख हो गया है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब ये टैक्स रेट हमने पढ़ ली, अब अपने को जाननी है स्लैब रेट।
और स्लैब रेट के साथ में आप ऐसे स्टार बना देना और ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पर हो गया है अमेंडमेंट। तो जो आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा उससे आपको अमेंडमेंट के साथ में पढ़ना है इसको। अमेंडमेंट क्या है, कैसे है, आइए जानते हैं। बेटा देखो, आपको पता ही है कि दो टैक्स रिजाइम चलती है, एक न्यू टैक्स रिजाइम और एक ओल्ड टैक्स रिजाइम। अब आपको एक और चीज बता दूं, वैसे जो भी आपको बुक में आंसर मिलेंगे, टैक्स कैलकुलेशन मिलेगी ना, वो मैंने ज्यादा कर रखी है अभी ओल्ड टैक्स रिजाइम की वजह। ऐसा क्यों कर रखा है आपको मैं पेपर बताऊंगा अभी एक दो क्लास के बाद, तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हो मैक्सिमम ओल्ड टैक्स रिजाइम। इवन आपने इंटर का एग्जाम दिया हो तो आप उसमें देखिएगा मैक्सिमम में क्या देता है। सपोज ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी, न्यू टैक्स रिजाइम का क्वेश्चन क्यों कम देते हैं, क्योंकि अगर कोई न्यू टैक्स रिजाइम लेता है तो आपको पता है कि उसको काफी सारे एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस मिलते ही नहीं है। जब एग्जम्पशन डिडक्शन देने ही नहीं है तो हमें कैलकुलेशन ही क्या करनी पड़ी, फिर बहुत ही सिंप्लीफाइड चीजें हो गई, और सिंपल होने की वजह से क्वेश्चन भी बहुत सिंपल हो जाता है, फिर वो इतने मार्क्स डिजर्व नहीं करता है जितने का क्वेश्चन बनाया जाना चाहिए। तो इसी वजह से बेटा क्या किया जाता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ओल्ड टैक्स रिजाइम के आते हैं। और एक और बात है, जिसको ओल्ड आती है उसके लिए तो न्यू बहुत आसान है, क्योंकि क्या होता है न्यू वाले में तो काम कम करना है ना, आपको कोई चीजें एग्जम्पशन डिडक्शन देनी ही नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, मेरा फोकस जो मेनली रहेगा वो ओल्ड टैक्स रिजाइम पर रहेगा। ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट लर्न करने हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, क्वेश्चन साइलेंट हो अगर एग्जाम के अंदर, तो आपको ऑलवेज न्यू टैक्स रिजाइम ही लगानी है, बिकॉज न्यू टैक्स रिजाइम अब से डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम हो गई है। एक बार वापस बता देता हूं, अगर एग्जाम में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो न्यू टैक्स रिजाइम ही लगानी है, क्योंकि अब से वही डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन बैंक में आपको दूंगा उसके अंदर हमने ओल्ड को डिफॉल्ट मान रखा है। तो सर कंफ्यूजन हो गया, ओल्ड किससे ही कैलकुलेशन है क्यों कर रखी है, अभी अभी मैंने कारण बताया कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो ओल्ड के आएंगे सबसे ज्यादा। आप पेपर उठा के देखो, और अगर आप ओल्ड पढ़ लेते हो तो न्यू आपके लिए बहुत आसान है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बुक के अंदर जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ओल्ड यूज कर रहे हैं, बट एग्जाम में अगर साइलेंट हो क्वेश्चन तो आपको जो है न्यू लगानी है। लेकिन एग्जाम में भी 90% क्वेश्चन ओल्ड के ही आने वाले हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई क्या? एक बार बता दीजिए बेटा मुझे कि क्या ये बात आपको क्लियर है कि हमको करना क्या है। अब मैं आपको टैक्स रेट्स बताने वाला हूं दोनों की। पहले न्यू बता देता हूं, चलो। न्यू में तो फिर क्या है, बिल्कुल सिंपल ही हो। ओल्ड में तो एज वाइज मुझे चेंज भी करने पड़ेंगे। ये है हमारी सेक्शन 115 बीएसी न्यू टैक्स रिजाइम। एक तरफ मैं ले रहा हूं इनकम, चलिए क्लियर है, बहुत बढ़िया। और एक तरफ मैं ले रहा हूं टैक्स रेट। अच्छा, न्यू टैक्स रिजाइम की एग्जम्पशन लिमिट में कोई भी चेंज नहीं है बेटा, एग्जम्पशन लिमिट सेम है, अप टू 3 लाख नील। ये पहले भी यही हुआ करता था, सेकंड में अमेंडमेंट आ गया बेटा। अब 3 लाख से ज्यादा टू 7 लाख हो गया, यहां पे पहले 6 लाख था। और इसके लिए टैक्स की रेट हो गई है 5%। यहां स्टार बना लेना, ये पहले 7 लाख नहीं था, ये पहले 6 लाख हुआ करता था बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 7 लाख टू 10 लाख।
वही 10% टैक्स रेट। तो ये एक फायदा हो गया एक तरीके से। $10 लाख से लेकर के, अब यहां पर देखो एक नई चीज है, यहां पर 10 to 12 ही है, यहां पे 2 लाख का ही कॉम्बिनेशन है, यहां पर ध्यान रखना अच्छे से। %15। फिर 12 to 15 लाख, %20, एंड देन अबाउ 15 लाख 30%। 25% इसमें है ही नहीं, 25% टैक्स रेट इसके अंदर नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड दीज आर दी टैक्स रेट। ये अमेंडमेंट है, बहुत ही आसान और छोटा सा अमेंडमेंट है, होपफुली आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि क्या टैक्स निकल रहा है। चलिए आप लोग मुझे टैक्स निकाल के बताएंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को मैं पढ़ा देता हूँ आपको अभी साथ में। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी बता ही देता हूँ। वैसे तो आप जानते हो, फिर भी मैं बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसके बारे में भी मैं बता रहा हूं। 4% की रेट है। 4% कैसे बनता है बेटा? 4% में कौन सी चीज क्या क्या होती है? इसमें हेल्थ सेस होता है 1%। ये सब आपने इंटर में पढ़ रखी चीजें हैं, ये आपके लिए नहीं है, ये अमेंडमेंट है। यहाँ 3 to 6 पढ़ा था, 7 हो गया है। हेल्थ सेस 1%। फिर आता है बेटा प्राइमरी एजुकेशन सेस, ये 2% है। और फिर आता है सेकेंडरी एजुकेशन सेस, ये 1% है। तो जब भी हम टैक्स निकालेंगे उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगाएंगे ही लगाएंगे। 4% ऐसे लगता है। अब अगेन आई एम कमिंग टू दी एग्जाम्पल। 15 लाख पे टैक्स निकाल के बताइए आप लोग। असेसी इंडिविजुअल है, $65 ईयर्स का है। टोटल इनकम इज 20 लाख। चलो 20 लाख पे टैक्स निकाल के बताओ बेटा फटाफट से। क्विकली बताइए निकाल करके 20 लाख पे टैक्स कितना आ रहा है। मैं भी निकालता हूं साथ साथ, आप मुझसे आगे चलने चाहिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे सर, अप टू 3 लाख का टैक्स निकालेंगे। नील आएगा। 3 लाख टू 7 लाख, 5%। तो ये 3 to 7 के बीच में कितनी इनकम हो गई? 4 लाख की। 4 लाख का 5% करेंगे 20,000 आ जाएगा। देन उसके बाद में हमारी आती है 7 to 10 लाख की कैटेगरी। यहां टैक्स रेट लगेगी 10% की, तो ये आ जाएगा 30,000।
10 लाख पे भी पहुंच गए। देन हमको 10 लाख टू 12 लाख पे पहुंचना है। 10 टू 12 पे कितनी है 15%, तो 2 लाख है उसका 15% 30,000 आ जाएगा। देन उसके बाद में हमको 12 टू 15 लाख पर पहुंचना है। अब इसके ऊपर टैक्स की रेट है 20%, 60,000। देन हमको नेक्स्ट 15 लाख से लेकर के जितनी इनकम है वहां तक, जैसे यहाँ 20 लाख है ना, तो 20 लाख तक 30%, तो ये आएगा 1,50,000 रुपीज। टोटल कर लीजिए बेटा, टोटल कितना आता है? $2,90,000 प्लस इस पे हम चार्ज करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगा दीजिए। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 290 का 4% करिए, 31,600। आप लोगों ने यार एनुअल फंक्शन के लिए रजिस्टर करा दिए क्या तुम लोगों ने? अवार्ड भी वहां पे भी मिलेगा तुमको, यहां मिल गया, ठीक है। टैक्स पेबल निकाल दो। लास्ट टाइम तो आई थिंक आप देख रहे थे दूसरों को मिलते हुए। फाइनल आंसर 301600 यही आ रहा है। अच्छा, वो 11,600 था। ठीक है, क्लियर सभी को? तो ये न्यू टैक्स रिजाइम है। न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट कहां पर आ गया? अमेंडमेंट आ गया है 3 to 7 वाले पार्ट में। क्लियर है ये सभी को? एक बार क्विकली बता दीजिए, छोटा सा अमेंडमेंट है। आगे भी अमेंडमेंट है भाई, टैक्स रेट्स में बड़े अमेंडमेंट है। कैपिटल गेन की टैक्स रेट भी अब तो आपको क्योंकि पता है कैपिटल गेन के बारे में, तो इसलिए उसकी टैक्स रेट भी मैं बेसिक में पढ़ाऊंगा, उसमें भी चेंजेस है। ठीक है, और छोटे मोटे मतलब बेसिक्स में ही आपको 5-6 अमेंडमेंट मिल जाएंगे बेसिक चैप्टर के अंदर ही, जो कि काफी सिग्निफिकेंट है। चलो ओल्ड टैक्स रिजाइम वाली टैक्स रेट देखते हैं। ओल्ड पे ही ज्यादा फोकस रखना है, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी के आते हैं। मैं अभी पेपर डिस्कस करूंगा, आपको पेपर दिखाऊंगा डिटेल में, जब आपको पता चलेगा कि हाँ सर ये तो सही बात है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम। और एग्जामिनर की भी मजबूरी है ओल्ड पूछना, क्योंकि मजा ही उसमें है। ओल्ड टैक्स रिजाइम स्लैब रेट्स, ओल्ड टैक्स रिजाइम में जो टैक्स रेट्स लगती है बेटा, वो आपको पता होगा एज वाइज लगती है। किसके लिए है पहले तो वो लिख देता हूं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। अब टैक्स रेट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है।
सबसे पहली जो पार्ट है टैक्स रेट का वो है इंडिविजुअल, रेसिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, फिर एचयूएफ। ओल्ड टैक्स रिजाइम में कोई चेंज नहीं हुआ है, एओपी, बीओआई, और जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट ईयर से एक डायरेक्ट टैक्स कोड भी आ रहा है, अभी उस पर एक वीडियो भी मैं बनाऊंगा। उसमें काफ़ी सारे चेंजेस इनकम टैक्स में होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस। हालांकि वो आपके एग्ज़ाम पर आई थिंक नहीं लगेंगे, वो 2026 से लगेंगे। ठीक है, 26 में भी कितने और कैसे लगेंगे अभी फिक्स नहीं है। अच्छा, उसमें ये भी उम्मीद है कि सीएमए और सीएस दोनों को टैक्स ऑडिट मिल जाए। चलिए, अब ओल्ड टैक्स रिजाइम पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं। अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख वाली ही लिमिट है यहां पर। 2.5 लाख टू 5 लाख, इस पर टैक्स की रेट हमारी होती है 5%। 5 लाख टू 10 लाख, 5 के बाद सीधा 20%, जंप कर दिया, 10 भी नहीं, 15 भी नहीं, और अबाउ 10 लाख पे 30%। ये टैक्स की रेट है भाई। और ये जो है इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बिलो 60 वाले के लिए है ये। अब किसी की एज 60 से ज्यादा हो तो उसको सीनियर सिटीजन बोलते हैं। और ये जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का बेनिफिट है ना, ये ओनली रेसिडेंट को ही मिलेगा। रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज अबाउ 60, 60 साल से ज्यादा, बट बिलो क्या होना चाहिए, 80। इसको हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के केस में बताओ कहां तक टैक्स नहीं लगता, फटाफट से बताओ, तुमको पता होना चाहिए, इंटर में पढ़ाया भी है तुमको। बताओ फटाफट से, जब तक मैं नेक्स्ट वाला बना लेता हूं। सीनियर सिटीजन में कहां तक टैक्स नहीं लगेगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज अबाउ 80 वाले, सुपर सीनियर सिटीजन। और इसके बाद मुझे यह भी बताओ कि सुपर सीनियर सिटीजन पर कहां तक टैक्स नहीं लगता था? चलिए, वेरी गुड, 3 लाख करेक्ट। अप टू 3 लाख नील। उसके बाद में सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। उससे मतलब क्या है, 3 लाख टू फिर 5 लाख हो जाएगा, वही 5% वाला। फाइव लाख टू 10 लाख हो जाएगा, वही 20% वाला। और अबाउट 10 लाख पे वही 30% वाला। सुपर सीनियर सिटीजन पर बताइए,
सुपर सीनियर सिटीजन पर कहां तक टैक्स नहीं लगेगा? एमसीक्यू में ही पूछा गया है, फाइनल के एग्जाम में काफी बार। अप टू 5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा भाई। 5 लाख की ये जो लिमिट्स है ना बेटा, ये 2.5 लाख, चलो 2.5 तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 और 5 लाख ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में ही पूछी गई है कई बार। फिर 5 to 10 आएगा अब डायरेक्ट इसमें, क्योंकि 5 तक तो एग्जम्प्ट ही हो गया, और एक आएगा अबाउट 10। 5 to 10 में वही 20% और यहाँ पर वही 30%। तो होपफुली ये टैक्स रेट तो आपको क्लियर ही होगी, और मेरे अकॉर्डिंग तो आपको पहले से ही आती होगी। इनको नोट कर लीजिए और नोट करके मुझे कंफर्म कर दीजिए, और अपन एग्जाम्पल्स करेंगे और अच्छे लेवल के करेंगे। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि सर ये तो इंटर जैसा ही है। अभी देखना बेसिक्स में ही लेवल अपन कितना हाई लेकर के जाएंगे, और उसमें अलग अलग टाइप के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को करेंगे। नोट कर लिया हो तो आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा बेटा, यहां तक आपने। एक नोट लिख देता हूं यहां पर, और बेनिफिट ऑफ सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन is only available to रेसिडेंट इंडिविजुअल। अच्छा, बेसिक्स चैप्टर के बाद में आपको मैं पीजीबीपी पढ़ाऊंगा। हालांकि जो रिकॉर्डेड वाले देख रहे हैं उनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, मैं लाइव बैच के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, तो रिकॉर्डेड वाले टेंशन ना लेके हमको कौन सा क्या पढ़ना है। पीजीबीपी जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया कि हमारा बेस होता है, और वो बाकी दूसरे बैच वाले बच्चों का भी रहा हुआ है, तो नेक्स्ट चैप्टर से आप उनके साथ में भी पढ़ पाएंगे। और जैसे ही वो ख़त्म होगा तो मैं आपको ऑफलाइन भी बुला लूँगा, तो 2-3 दिन के अंदर अंदर आप लोग ऑफलाइन भी आ पाएंगे। फिर नोट हो गया है तो मुझे बता देना। ऑफलाइन 2 to 3 days वत्सल, 2 दिन बाद मान के चलिए आपको ऑफलाइन बुला लेंगे, या फिर मंडे मान करके चलिए लास्ट, तब से ऑफलाइन बुला लेंगे। बाकी लोग भी आ जाएंगे तब से, और जो आने वाले, और बाकी तो फिर और लोग है ही बाकी, उनका भी वही चल रहा होगा, तो कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। नोट हो गया है तो मुझे कंफर्म कर दीजिए बेटा। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बढ़ने वाले हैं और आगे का पार्ट करने वाले। और आपकी क्लास कब तक है? रुक जाओ, अभी आगे तक भी है तो मैं करा देता हूँ, मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ। एक बार मैं आपका क्लास का वो देख लेता हूँ शेड्यूल, कितने बजे तक की है आपकी क्लास। अभी है अपने पास में आराम से 4-5 मिनट है, ठीक है, तो अपन और पढ़ सकते हैं 4-5 मिनट के लिए। आपने ये नोट कर लिया हो तो एक बार कंफर्म कर दीजिए। नोट कर लिया हो तो कंफर्म कर दीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। अब अपन करेंगे इसी का एग्जाम्पल। असेसी है इंडिविजुअल टोटल इनकम है 35 लाख।
ऑप्टेड आउट फ्रॉम 115 BAC। 115 BAC से ऑप्ट आउट कर लिया है। ऑप्टेड आउट लिखा हो ना कभी, तो अब हम लोग कई बार क्या मिस्टेक करते हैं, ऑप्ट आउट लिख रखा है मतलब सर उसने ऑप्ट किया है। अरे ऐसे नहीं, आउट लिख दिया मतलब नहीं किया, बाहर हो गया। ऑप्टेड लिखा हो, सिर्फ आउट नहीं लिखा हो, तो उसने वो लिया है। ये देखना, ये काफी लोग गलती करके आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो ये ध्यान रखना। ऑप्टेड आउट मतलब उसने न्यू टैक्स रिजाइम वाला नहीं लिया है। ठीक है, चलो इस पे टैक्स निकाल के फटाफट से बताओ 35 लाख पे ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल है ना, एज बिलो 60 माननी अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो। सर लास्ट वाले में तो 60 से ज्यादा थी, फिर भी वही लगाया, वहां पर कोई एज वाइज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इधर नोट में भी लिख लेना न्यू टैक्स रिजाइम में, मैं उधर आकर के लिख देता हूं, नो एज वाइज लिमिट्स, एज वाइज कोई भी लिमिट्स नहीं है। अब इधर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप टू 2,50,000 रुपीज नील आ जाएगा। फिर 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख, 2.5 से लेकर के 5 लाख पर 5%, वही 12,500। थोड़े थोड़े से अभी तो एग्जाम्पल करा रहा हूं ताकि आपको रिकॉल हो जाए, बाकी मेन एग्जाम्पल तो अलग लेवल के करने हैं हमको। ये तो आपको अब इंटर की चीजें आपको अच्छे से आती होगी। देन ये 20% तो 1 लाख आ जाता है। देन 10 लाख टू 35 लाख, 30%, इसमें 25 लाख हो गया। आई थिंक 7,50,000 आना चाहिए, एक बार चेक कर लेना। बाकी 862,500 आना चाहिए, चेक कर लेना, मेरे को बता देना यही आ रहा है क्या। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का। फोर % बता दीजिए कितना आ रहा है। 4% अमाउंट बता दो एक बार। 34,500। टैक्स पेएबल 8,97,000। तो ये आपकी होपफुली पुरानी यादें ताजा हो गई होगी अब इसमें। क्लियर है सभी को ये बात, और होपफुली आपको आता भी होगा ये काफी हद तक। बस अपन ने तो एक रिकॉल किया है कि ये टैक्स रेट न्यू टैक्स रिजाइम में फिर भी अमेंडमेंट है। अभी नेक्स्ट क्लास में जो आएगा ना, एक अगली क्लास में या उसकी अगली क्लास में, वहां से आपके लिए नया आ जाएगा, वहां से नई चीजें हो जाएगी, और वो चीजें आपने इंटर में भी नहीं पढ़ी है, यहीं पर आकर के पढ़ोगे आप। इतनी बात क्लियर है तो एक बार सभी मुझे बता दीजिए, फिर अपन इससे आगे नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे और आगे का पार्ट पढ़ेंगे टैक्स कैलकुलेशन में, और इंटर से हायर लेवल की चीजें करने वाले हैं अपन। आज हम करेंगे इतना ही।